पहले ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हों किसी भी मॉलिक्यूल, एटम या आयन के थ्रू, तो हम इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कॉपर का अगर रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया और कॉपर हमारे पास ऑक्सीडाइज हो गया। उसके बाद अल्काइंस की बात की जाए तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन की, ये कार्बन कार्बन के बिन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्काइन है। अब अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस जो हमारे पास होते हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और ये लेस डेंस देन वाटर होते हैं और इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन्स इंक्रीज़ हों। और जो हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन अदर हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर हम स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस की, तो यहाँ पे हमारे पास अल्केन है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो अल्केन होते हैं ये बेसिकली पैराफिन्स होते हैं और ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। और जो ओलिफिन्स होते हैं हमारे पास अल्कीन्स, वो लीस्ट स्टेबल होते हैं अल्केन से और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं अल्काइन से। और जो हमारे पास अल्काइन है वो एसिटाइलिन जो हमारे पास होते हैं ये लीस्ट स्टेबल होते हैं। यहाँ पे हमें एक एरो शो हो रहा है, ब्लू कलर का जो एरो है ये हमें बता रहा है डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। मतलब कि हम अल्केन से अल्काइन की तरफ जाते हैं तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीज़ होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास जो अल्केन होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं और जो अल्कीन है वो कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होते हैं अल्केन से। और उसके बाद जो अल्काइन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये हमें ये पिंक कलर का जो एरो है ये हमें शो कर रहा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं अल्केन से अल्काइन की तरफ। अब हम अगर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस को देखें तो यहाँ पे अगर अल्काइंस का रिएक्शन अगर हम इसको ट्रीट करें विद न्यूट्रल पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ओजोन के साथ, तो अल्काइंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी जिसकी वजह से 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स की प्रोडक्शन होगी। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा अल्काइन है जिसके साथ हमने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में हमने अगर वाटर भी ऐड कर दिया और इसको हीट भी प्रोवाइड की तो हमारे पास 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर रहे हैं बेसिक कंडीशंस में तो जो सोल्यूशन होगा उसको हम लोग इतना ज़्यादा हीट करेंगे कि इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर हम इसका रिएक्शन O3 मतलब ओजोन के साथ देखें जो कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। एलोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट हो जो 2 और मोर फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता हो तो उसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है O3। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है कि यहाँ पे एक अल्काइन प्रेजेंट है जिसका रिएक्शन हो रहा है O3 ओजोन के साथ। तो जब इसका रिएक्शन ओजोन के साथ होता है तो हमारे पास एक ओजोनॉइड बन रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है सामने ये ओजोनॉइड होता है। और उसके बाद अगर हम इसमें वाटर की एडिशन कर दें तो हमारे पास 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है प्लस इसके साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रोडक्शन भी हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम यही वाला कंपाउंड लें 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, इसी का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करवाएं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है। और जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स भी बन जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मैकेनिज़्म की बात करें तो ये हमारे पास एक अल्केन है और ये ओजोन है। तो ये अल्केन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है और ये ओजोन है। और ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे है कि ये वाले ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं इस वाले ऑक्सीजन के साथ और इस वाले ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड शेयर किया हुआ है इस वाले ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके बाद 2 लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से है क्योंकि इसने 3 बॉन्ड अपने शेयर किए हुए हैं और इसकी वो पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल होता है। और यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर देखें तो इसने एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है और 2 इसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड ये और मज़ीद बना सकता है और एक इसके ऊपर आ गया जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज हो गया।
जब इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक एक्सट्रीमली अनस्टेबल फॉर्म एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं मोलोजोनॉइड। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे सारे सिंगली ऑक्यूपाइड ऑक्सीजन के बॉन्ड्स बन चुके हैं, और यहाँ पे जब हम बॉन्ड शिफ्टिंग की बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, और जब रीअरेंजमेंट होगी तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। ये वाला आर हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे ये कार्बन, और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और ये दूसरा वाला आर हमारे पास आर प्राइम ये आ गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, और ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और ये दोबारा से जब रीअरेंज होगा तो हमारे पास एक ये वाली फॉर्म बनेगी। ये दो कार्बन ये दो ऑक्सीजन इन दो कार्बन्स के साथ अटैच है, और ये वाला ऑक्सीजन जाकर यहाँ पर अटैच हो गया, और ये एक आर हमारा और ये आर प्राइम, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा हम इसे ओजोनॉइड बोलेंगे, और ये भी एक्सट्रीमली अनस्टेबल ही है। और ये जब अनस्टेबल है ना तो हम इसमें हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं OH2 के प्रेजेंस से, मीन्स के वाटर के प्रेजेंट में, तो यहाँ पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के वो जाकर अटैक करेंगे ऑक्सीजन पे यहाँ पे। तो इसके अटैक की वजह से ये होगा कि ये अपने साथ ये वाला ऑक्सीजन ले जाएंगे। जब ये ऑक्सीजन यहाँ से ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, ये वाला कार्बन इसके साथ ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से हमारे पास यहाँ इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है, ये देखें आर, और फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर दोबारा से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर आर प्राइम प्लस H2O2। ये जो H2O2 है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और यहाँ पे आप लोग देखें दोबारा से इसका रिएक्शन जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ होगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, और दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन था इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्लीवेज हुई है H2O2 की प्रेजेंस में, और यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं।